ओम शांति। आज 27 मार्च 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो समय ही ऐसा है कि कुछ न कुछ बातें, परिस्थितियां ऐसी आती है कि लगता है कि अब तो नैया डूबने ही वाली है, लेकिन सत्य में इतनी पावर होती है। तो परमात्मा खुद इस धरा पर आए हैं हमारी नैया को पार लगाने। और जब खिवैया ही परमात्मा है, भगवान है, तो फिर किस बात की चिंता। इसलिए जब नैया हिलती डुलती है, जीवन में बातें आती है, बाबा कहते हैं कि घबराना नहीं है, निश्चय रखना है। लेकिन अगर झूठे होंगे तो फिर परमात्मा भी कुछ नहीं करेंगे। सच्चाई हमारे मन में होगी तो फिर हमारी नैया को कोई भी डुबा नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी तूफान हो, कितना भी बड़ा झोंका। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। यह अच्छी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। दुनिया एक तो पुरानी हो गई है और परमात्मा इससे वैराग हमें दिलाते कि ये तो अच्छी दुनिया है, इसमें कभी सुकून मिल नहीं सकता। और ऐसा लगता है तो पास्ट रिकॉर्ड्स भी हम अपने देखें, इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो मन की शांति, चैन है नहीं, क्योंकि दुनिया ही ऐसी। इसलिए बाबा कहते हैं कि इससे दिल नहीं लगानी है, काम काज करने हैं, जिम्मेवारियां निभानी है, खुश भी रहना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, सुख लेने का प्रयास नहीं। इसलिए इसे भूलते जाना है। तीसरा पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति का एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। इतना वंडरफुल आज का ये वरदान है। कई बार हम प्रवृत्ति में रहते हैं, विच मीन्स काम काज अपनी दुनिया में, लेकिन प्रवृत्ति में रहते मन पर बोझ बहुत रहता है, चाहे फैमिली का, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, चाहे जॉब का, चाहे बच्चों का, चाहे धन का, किसी न किसी बात का। आज परमात्मा ने हमें फॉर्मूला दिया कि आत्मिक स्थिति में रहो। जितना परवृत्ति में रहेंगे, उपराम रहेंगे, तो सारी बातें खेल की तरह लगेगी। मेहनत भी करेंगे लेकिन लगेगा खेल किया। इतना सुंदर वरदान है, तो इसे सिर्फ आज ही नहीं लेकिन सारे जीवन में अप्लाई करना। तो आज के 3 सुंदर पॉइंट्स है। पहला है, परमात्मा से सच्चे होकर रहना है तो हमारी नैया खिवैया पार कर देगा, नैया डूब नहीं सकती। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, छीछी दुनिया है, इसलिए इसे भूलते जाना है। और तीसरा है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना है तो सब कुछ खेल की तरह लगेगा। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा, सारा दिन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं निभाती हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, वो सेवार्थ परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है। मेरी जिम्मेवारियां नहीं है, बाबा की है और बाबा ने मुझे दी।
चारों ओर जो कुछ भी देखती हूँ, जो भी संबंध है, वो मेरा है ही नहीं, बस मैं निमित्त हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, डिटैच होकर, निमित्त भाव से, आत्मिक स्वरूप में रहकर। और इससे सुंदर पाठ, इससे सुंदर किरदार क्या हो सकता है। स्वयं भगवान के मददगार भी, लाइट भी, हल्के भी। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर। ओम शांति। या